नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष बहादुर है। चलिए आज मैं आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो जब आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 पार्टीशन होते हैं, स्लैश स्लैश बूट और स्वैप पार्टीशन। ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम 15 पार्टीशन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। और 15 पार्टीशन के बारे में हम चलिए विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला होता है स्लैश पार्टीशन। स्लैश पार्टीशन मतलब क्या है? स्लैश इज द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ ऑल डायरेक्टरी इन द लाइनक्स ओएस और फाइल और स्टोर अंडर द रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी एंड वी क्रिएट स्लैश पार्टीशन इंस्टॉलेशन एक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होता है स्लैश पार्टीशन है, पेरेंट डायरेक्टरी होती है। जब हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले हमारा स्लैश पार्टीशन जो है क्रिएट होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्लैश बूट पार्टीशन। स्लैश बूट पार्टीशन क्या होता है कि ये हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी बूटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर करता है। ठीक है, और चलिए जाने स्लैश रूट पार्टीशन क्या होता है। स्लैश रूट पार्टीशन ये होता है कि स्लैश रूट इज द सुपर यूजर ऑफ लाइनक्स ओएस हु हैव सुपर पावर वी कैन एनी एडिट एंड डिजिट मॉडिफाई एंड files or OS. Every user can perform a job. Slash root directory the home directory of the root user. कहने का मतलब ये होता है स्लैश रूट पार्टीशन जो होता है वो हमारा एक तरीके से एडमिन की अथॉरिटी रखता है। हम किसी भी यूजर की फाइल को एडिट और डिजिट भी कर सकते हैं, किसी भी जॉब को हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमें किसी से परमिशन लेने की नीड नहीं पड़ती है। स्लैश रूट का डेटाबेस जो होता है वो रूट यूजर का जो भी डेटाबेस होता है वो स्लैश रूट पार्टीशन के अंदर सेव होता है। ठीक है, और चलिए जाने स्लैश होम क्या होता है। स्लैश होम पार्टीशन ये होता है व्हेन यू क्रिएट अ न्यू यूजर then new user allow require a home directory whose a new user perform a job. By default all terminal user login will be create अंडर स्लैश होम डायरेक्टरी विद द सेम होम यूजर। कहने का मतलब ये है कि हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एक लोकल यूजर क्रिएट करते हैं उन सब का डेटा इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारे स्लैश होम के अंदर स्टोर होता है। सपोज अगर हमने बंस नाम से एक यूजर बनाया है, ठीक है, तो वो हमारा लाइनक्स ओएस में एक लोकल यूजर बनेगा तो उसका इंफॉर्मेशन जो है एक फोल्डर में स्लैश होम के अंदर स्लैश बिन स्लैश बंस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा और बंस यूजर का सारा डेटा जो है स्लैश होम स्लैश बिन स्लैश बंस के अंदर सेव होता रहेगा। ठीक है, और पांचवा होता है स्लैश ईटीसी पार्टीशन। ये क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम, इट कंटेन ऑल कॉन्फ़िगरेशन टू रन ओएस। स्लैश ईटीसी पार्टीशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमारे लाइनक्स ओएस में चल रहा है। उन सब का इंफॉर्मेशन अगर हमको चेक करना है तो cd स्पेस स्लैश ईटीसी करेंगे और स्लैश जिस प्रोग्राम को हमें चेक करना प्रोग्राम का नाम देंगे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा प्रोग्राम हमारे में रन कर रहा है, उसे आप स्लैश ईटीसी पार्टीशन में जाकर चेक कर सकते हैं। और होता है स्लैश डेव। स्लैश डेव डायरेक्टरी क्या होती है कि स्लैश डेव डायरेक्टरी कंटेन ऑल डिवाइस इंफॉर्मेशन विच इज कनेक्टेड विद द सिस्टम सच एज हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी डिवाइस, यूएसबी डिवाइस। तो ये होता क्या है, स्लैश डेव होता है कि अगर हम बाहर से कोई भी डिवाइसेस जो है लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क हुआ, सीडी रोम हुआ, फ्लॉपी डिवाइस और यूएसबी डिवाइस हुआ, तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो स्लैश डेव पार्टीशन के अंदर जाके सेव होती है। स्लैश बिन क्या होता है चलिए जाने। स्लैश बिन डायरेक्टरी कंटेन द यूजर लेवल बाइनरी इंफॉर्मेशन। ये होता क्या है कि हमारे यूजर लेवल इंफॉर्मेशन जो भी चेक करना होता है वो हमारा स्लैश बिन पार्टीशन के अंदर होता है। जैसे यूजर अब जो जॉब परफॉर्म करता है, जैसे सपोज वो एक डायरेक्टरी बना रहा है तो क्या करेगा, रूट यूजर से या लोकल यूजर से लॉगिन होगा, लिखेगा mkdir स्पेस, सपोज उन्होंने बंस नाम से अगर एक फोल्डर बनाया, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया तो mkdir स्पेस स्लैश बंस के नाम पर किया तो
अगर उसको चेक करना है वो किस प्रोग्राम से जो है इस फोल्डर को बनाया है, तो वो करेगा mkdir है तो cd स्पेस, अगर उसको चेक करना कि कौन सा क्या नाम है कि अगर हमको चेक करना है कि हमारा यूज़र जो है कौन सा जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो हम /bin पार्टीशन के अंदर जाके उस यूज़र की प्रोग्राम परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। /bin पार्टीशन क्या होता है? /bin पार्टीशन डायरेक्टली कंटेन द सिस्टम लेवल बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, हमारे सिस्टम लेवल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो /bin पार्टीशन के अंदर जाके सेव होती है। ठीक है। /live पार्टीशन, ये क्या होता है कि /bin और /bin और /sbin का डेटाबेस होता है। /live पार्टीशन जो होता है हमारा /bin पार्टीशन और /sbin पार्टीशन का, दोनों का ये डेटाबेस होता है। ठीक है। और हमारा होता है एक अगला होता है /var पार्टीशन। ये क्या होता है? वेरिएबल पार्टीशन डायरेक्टरी contain the all variable file of system. It is allow contain security related information just like event viewer. ये क्या होता है कि हमारा /var पार्टीशन क्या करता है, हमारे सिस्टम लाइनक्स OS के सिस्टम में सिक्योरिटी लेवल जो भी इंफॉर्मेशन को चेक करनी होती है वो /var पार्टीशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं जाके। और ये होता है /pro, मतलब ये होता है /pro का मतलब है प्रोसेसर। अगर हमको चेक करना है कि हमारे लाइनक्स OS में कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो हम प्रो लिख के एंटर करते हैं तो दिखा देगा कि हमारे लाइनक्स OS में कौन कौन से प्रोसेस करेंट पोजीशन में, करेंट टाइम में रन कर रहे हैं। ठीक है। और होता है अगला होता है /opt पार्टीशन। ये क्या होता है? /opt डायरेक्टरी कंटेन ऑल एप्लीकेशन पैकेज द सिस्टम। ये क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से हम जब RPM क्रिएट करते हैं, RPM का मतलब है रेड हैट पैकेट मैनेजर। हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई प्रोग्राम बाहर से इंस्टॉल करना है, तो हमें क्या होता है? RPM क्रिएट करना पड़ता है, RPM इंस्टॉल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हेल्पफुल /opt पार्टीशन जो होता है। सीरियसली कहने का मतलब ये है कि /opt डायरेक्टरी कंटेन द ऑल एप्लीकेशन पैकेज ऑफ द सिस्टम। /temp पार्टीशन, ये टेम्प्रोरी फाइलों को जो है कंटेनर रखता है, डेटाबेस होता है। /temp फाइल के अंदर लाइनक्स OS की जो टेम्प्रोरी फाइलें होती हैं वो सब /temp पार्टीशन के अंदर जाके सेव होती हैं। /mnt पार्टीशन का होता है माउंटिंग पॉइंट डिवाइस होता है। ये कहता है /mount डायरेक्टरी कंटेन द विद द माउंट। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर हमें किसी हार्ड डिस्क से अगर क्या करना है कि डेटा हमारे लाइनक्स OS में अगर हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले हमें एक माउंटिंग पॉइंट बनाना पड़ता है। और माउंटिंग डिवाइस जो होती है हमारा, अगर सपोज हमने USB लगाया है तो क्या होता है, वो उसमें अगर डेटा लेना है तो सिर्फ उसको पहले माउंट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? /mnt पार्टीशन जो होता है, अगर हम किसी USB को CD-ROM को अगर माउंट कर रहे हैं तो उनका डेटाबेस /mnt पार्टीशन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे लाइनक्स OS में कौन कौन से पॉइंट माउंट किए गए हैं। लास्ट होता है हमारा /media पार्टीशन। ये क्या होता है? /media पार्टीशन डायरेक्टरी कंटेन द माउंट ऑफ ऑल रिमूवेबल डिवाइस। हमारी जो भी रिमूवेबल डिवाइसें होती हैं उन सब का कंटेनर होता है, डेटाबेस होता है। /media के अंदर जो भी हम बाहर से CD-ROM या DVD लगाएंगे उन सब का इंफॉर्मेशन /media के अंदर सेव होता है, /media पार्टीशन के अंदर जाके सेव होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।